लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज गांव रसूलपुर टिकिनिया मऊ में ओम प्रकाश नाम के बच्चे का, जिसकी 10 वर्ष उम्र, उसका गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को आम के बाग में लगभग 18 से 20 फीट ऊपर कपड़े के फंदे से लटका दिया गया। दरिंदों ने जिस तरह से हैवानियत दिखाई उसे साफ झलकता है जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने की आशंका। हमारी सूचना इंडिया की टीम तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से मासूम मृतक के घर पहुंची। मृतक की मां ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को बताया, उनका बच्चा अपने दादा के पास साइकिल से गया, थोड़ी देर रहने के बाद लौटा लेकिन घर नहीं पहुंचा। पूरी रात परिजन उसकी तलाश करते रहे। दूसरे दिन बच्चे का शव गांव के लोगों ने आम के पेड़ से लटका देखा, पुलिस को खबर दी। मृतक की मां ने रोते हुए पूरी दास्तान हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को सुनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त हम राजधानी शहर के गोसाईगंज के रसूलपुर टिकनिया गांव पर खड़े हैं और यहां पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हम इस वक्त उस घर पर खड़े हैं जिस घर पे जिनका 10 साल का बच्चा, उसके साथ निर्मम दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और दरिंदगे यहाँ ही नहीं रुके, उन दरिंदों ने उस बच्चे के शव को गांव के बाहर आम की बगिया में उसके शव को लटका दिया गया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास उस बच्चे की माता जी हैं। माता जी, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला, आप पहले बताइए। बच्चे का क्या नाम था? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कितनी उम्र थी उसकी? 10 साल का। क्या हुआ था पूरा मामला, पूरा हमारे चैनल को बताइए। घर आया हुआ 5 बजे आवा, कैसे मम्मी खाना दे दियो हमके। खाना दाल पाक गवा है, चावल पाक रहे हैं। बाबा के साइकिल दया हो जाए, फिर चली खेते, लौट के अब खाना खा लिए हुआ है। बच्चा हमारे चले गए, लौट के घर ही नहीं आए और संध्या का ढूंढे लगे न, रात में यहाँ कहूँ नहीं मिले और रात भरी ढूंढे ना, दिन भरी ढूंढा करे ना, बच्चा नहीं मिले। चले गए, घर छोड़ दी, नहीं आए दोबारा वो बच्चा। अरे का करे, ना कोई तो लड़ाई ना कोई दुश्मनी, हमारा बच्चा इसे नहीं ना डराए। रात आधी रात का चले जाए, बगिया में हरा गोरू बांधे, चारा पानी सब आए करती रहे। क्या किसी से कोई आपसी रंजिश, किसी से वाद विवाद, किसी से लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं भवा, कोई लड़ाई नहीं भवा। अब खाली हुआ गवाह है बस, एक दूसर पता ही नहीं गाँव ही गाँव मेरे बच्चा गए वो बीच में खाए ली ना। अब हम नहीं जाने पाए ना, बड़का वाला उंडा दे के 2-3 चक्कर सब जने ढूंढिया न, बगिया में कहूँ नहीं पाए न। घर आया न, घर ते लौटी गए तो फिर हुआ देखिन तो वो बिरवा बांधे बच्चा हमारी नहीं, कोई नहीं रहे उधर पर। का करे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार ये हमारे साथ ये जो बच्चे की माँ है ये रो रही है, बिलख रही है और चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, शासन से कि इस माँ की फरियाद को सुने। कलेजा को चीर देने वाला ये वारदात हुआ है, ये हादसा हुआ है। उन दरिंदों को पुलिस कब तक पकड़ती है ये आने वाला समय बताएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि इनके पिता ये ई रिक्शा चालक हैं। इस ई रिक्शा के चालक के द्वारा वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी दादी के पास अपने बाबा से मिलने साइकिल से गया था और जब वो नहीं लौटा तो परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए घर से निकले। पूरी रात भर उस परिवार वाले उस बच्चे को देखने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन वो बच्चा लापता रहा। दूसरे दिन सोमवार को गांव वालों ने देखा उस बच्चे के शव को गांव के बाहर ही बगिया के पास उसका शव लटकता मिला। तो वाकई में दिल दहला देने वाला, कलेजा चीर देने वाला, जिस तरह हम आपको ये वाकया बता रहे हैं, वास्तव में हमारे शरीर का रोया भी काँप रहा है कि इतनी बड़ी हादसे का शिकार एक नन्हा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा जो कि कक्षा 5 में पढ़ता था। हमारे साथ बातचीत करने को इस गांव में की जो महिलाएं, माता जी क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर? क्या कहना चाहेंगे? घरे परिवार के हैं सब जने, रात भर सब जने, गांव वाले भी परेशान में, मोहल्ला वाले, इनके परिवार वाले सब जने मतलब परेशान में। बच्चा मिला नहीं, बच्चा मिला नहीं। पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा, कुछ सांत्वना दी आप लोगों को? तो दिया क्या है, इतनी दिया, कल पोस्टमार्टम होकर लाश चली गई, मिट्टी हम पर रख आए हैं। अब पुलिस का जो कुछ करना होगा करेगा भाई।
अब तुम समझो किसी के ऊपर शक भी नहीं है, किसी दुश्मनी भी नहीं है, क्या बताया जाए। अब तो यह है। यहाँ के गांव के निवासी बता रहे हैं कि किसी पर किसी तरह की शक नहीं है, कोई रंजिश नहीं था, कोई वाद विवाद नहीं था, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे का जो गुप्त अंग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और बुरी तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई गला घोट के। तो वाकई में ये वारदात दिल दहला देने वाला है, इंसानियत को तार तार कर देने वाला है। पुलिस कब जागेगी, पुलिस प्रशासन कब जागेगी, इस माँ की फरियाद पुलिस प्रशासन तक, शासन तक कब जाएगी, कब हमारी योगी सरकार जागेगी। आए दिन चोरी डकैती लूटपाट हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर कब जागेगी सरकार। इस सवाल के साथ हमारी सूचना इंडिया की आवाज़, इनकी आवाज़ बनके, भारत की आवाज़ बनके आपके सामने आई है। आपकी आवाज़ को हम जनता तक पहुंचाएंगे, इसलिए यहाँ इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए लाए हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है शिवलाल। बच्चे की क्या नाम है? बच्चे का नाम है ओम प्रकाश। कितनी उम्र थी बच्चे की? 10 साल। क्या हुआ था? वो जो है यहाँ से साइकिल लेके गया बाग से घर खाना खाने के लिए। वहाँ जब पहुँचा तो माँ ने खाना बना रही थी, तो माँ ने कहा जाओ बाबा की साइकिल दे आओ। तो बाग साइकिल लेकर देने गया तो बाबा ने कहा जाओ घर जाओ। तो लड़का ने बोला बाबा हम घर जा रहे हैं। तो घर ये जब जा रहा था खजुआ के मोड़ तो घर नहीं पहुंचा। जब शाम हो गई तो हम लोग सोचा कि जो है कहीं गया होगा, तो उसको हमने ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी रात हो गई, 10 बज गया, तब हम लोग घर चले गए। फिर जो है काफ़ी भी रात हुई, रात भर नहीं सोया, सुबह हो गई, फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तो जो है जब नहीं मिला तो हम वहाँ से करीबन 9 बजे चले यहाँ गुसाईगंज। हमने सोचा कि एप्लीकेशन दे दे। तो हमारे लड़के ने करीबन 9:30 बजे फ़ोन किया कि पापा जो है यहाँ लड़का लटका हुआ है और मिल गया है। तो हम यहाँ से पहुँचे, तब तक लड़का वो दांत से दुपट्टे को काट दिया और तख़्त पकड़ा के एक लड़का साथ था उस पर लेटा दिया। तब यहाँ से पहुँचे तो हमने उसको उठा के घर ले गए। तब जो है प्रधान भी आए, तो प्रधान का भाई फ़ोन किया पुलिस को, तो पुलिस गई, फिर वहाँ पहुँची, जो है पोस्टमार्टम को लिए लाश ले गई। क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में किसका हाथ है? क्या कोई रंजिश का, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आपसे गांव वालों में या किसी बाहर? नहीं, हाँ, आज तक हम तो किसी से मारपीट नहीं हुई है, लेकिन जो है 2 प्रधानों में कंपटीशन चल रही है। हो सकता है उसी वजह से किसी ने मार दिया। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन कह रही है जो भी सूचना मिले हमको सूचित करिएगा। रोइए नहीं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि वाकई में इस प्रकरण को बताते हुए एक पिता का कलेजा फट जा रहा है और इतनी बड़ी दुर्घटना है। इस तरह से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसे पेड़ पर उसकी लाश को लटका दिया गया है। वाकई में दिल दहला देने वाला एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मेरे साथ इस समय उस बच्चे के पिता हैं शिवराम जी, और हम इनको सांत्वना देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते और यही कहेंगे कि आप पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए इंसाफ होगा और ज़रूर होगा। नाम बताइए। निर्मला। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर हम ये कहना चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए लोगों को, जो मारे हैं कातिल उसको पता मिल जाए, उसको मालूम हो जाए कि हाँ ये बच्चे को मारा है। बच्चा इतना बड़ा मासूम बच्चा है, उसको मारने से क्या मिला? कोई बड़ा मारा होता तो कहाँ उसका कुछ निकलता, कोई हल निकल जाता। ये बड़ा छोटा बच्चा आ रहा था, उसको रोड पे या क्या किया क्या नहीं किया, किडनैप किया कि कहाँ से गायब किया, दोबारा घर नहीं आ पाया। बच्चा पढ़ता था? बच्चा पढ़ता था मारवल्ले में, प्राइवेट में। किस क्लास में? किस क्लास में था? 5वीं में। 5वीं में था। और इतना सीधा बच्चा था कि रोड जाता था, रोड आता था। अगर ये लोग कहते खेत में रहो तो खेती में रहता, कहीं जाता ना। जब ये लोग घर से जाते तो उसको भेजते, तब घर से घर पे आता था वो। बताइए, हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए, जो मारे हैं उसको पता चल जाए, ताकि इनको आगे खतरा नहीं है, सजा मिल जाए उसको।
बस दीदी, हमारे लोगों को बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जाते आते हैं, खेते जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो हम लोगों को खतरा नहीं है, हमारे बच्चों को खतरा नहीं है। बस ये चाहते हैं दीदी हम। इस वक्त हम रसूलपुर गांव में हैं और उस स्थान पर है जहां पर जिस बच्चे के साथ निर्मम दर्दनाक दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई है, और हमारे साथ उस बच्चे के परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? मलखान सिंह। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? पूरे मामले में यही है कि जो है इनका जो है ये लोग अच्छे थे, ठीक है, और लड़का जो है भी सीधा था, और 10 साल के उसमें क्या है, अब यह जो हत्या करा है उसको जो है आरोप को पकड़ा जाए, वही देख सुनी करी जाए कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा? अभी तो कुछ नहीं, बस वही छानबीन कर रहे हैं। छानबीन में थोड़ा नहीं, जब कोई ऊपर से कोई आदेश आएगा तभी छानबीन का आदेश होगी। क्या किसी पर हत्या की आशंका जताई जा रही है? आशंका तो अभी नहीं है, मगर इनसे जो विवाद किसी से है तो ये बता सकती हैं, इनके या तो हस्बैंड बता सकते हैं कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या आप बता सकते हैं, नहीं लोग बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कहा जा रहा है कि क्या किसी वाद विवाद के दौरान ऐसी कुछ रंजिश किसी के साथ हुई है? क्योंकि जिस तरह से बच्चे की शव को पेड़ से लटकाया गया है, लगता है ये आशंका जताई जा रही है कि एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं इस पूरे हादसे में, इस पूरे दुष्कर्म में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे ये हम कह रहे हैं कि जहाँ इनसे कोई दुश्मनी तो थी नहीं, घर परिवार के सब सही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी जो है इनसे जो जिससे विवाद भवा है, इनके आदमी खुद बताएंगे इनका जो है कैसे मामला हुआ है। इनके परिवार में जो है जो कोई है उससे बात कर लीजिए, और इनके पति से बात कर लीजिए। पति तो इनके यहाँ है नहीं कि कैसे मामला है, चांद का भैया है कि नहीं, तो इनके पति से पूछिए किससे मामला है किससे नहीं है, वो बता सकते हैं। उधर गांव वालों का कहना है कि कातिल को जल्द से जल्द पुलिस तलाश करे, क्योंकि इस हादसे से पूरा गांव दहशत में। मृतक की मां को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस दरिंदे ने ये कुकर्म किया उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता मृतक ओम प्रकाश के पिता से मिलने कोतवाली गोसाईगंज पहुंची तो उनका रो रो कर बुरा हाल था, मानो आसमान सर पर टूट पड़ा हो। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और उनके 5 बच्चे। ओम प्रकाश तीसरे नंबर पर था और घर में सबसे होनहार बच्चा। उन्होंने बताया कि उनकी किसी से आपसी रंजिश भी नहीं थी, ना ही गांव में किसी से वाद विवाद। उधर डीसीपी जोन साउथ विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया पुलिस जल्दी कातिलों पर सुराग पा लेगी, अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। इस प्रकरण पर आइए सुनाते हैं डीसीपी साउथ विनीत कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। कल दिनांक 10 जुलाई को थाना गोसाईगंज क्षेत्र के तिकनुआ मऊ गांव के निवासी शिवलाल द्वारा थाना गोसाईगंज पुलिस को सूचना दी गई कि उनका जो बेटा है करीब 10 वर्षीय जो कक्षा 5 का छात्र है, उसका शव उन्हीं के बाग में एक चुन्नी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ उन्हें मिला है। और उसके संबंध में जो सूचना उन्होंने पुलिस की दी, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उसके बच्चे के शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल रात्रि को थाना गोसाईगंज पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें डॉक्टरों द्वारा कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया है। इस संबंध में मृतक के परिजनों के लिखित तहरीर के आधार पर थाना गोसाईगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संस्थानों से इस प्रकार की खबर चली कि उस बच्चे के साथ कुकर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। इस संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत कराना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस के द्वारा अवलोकन किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है कि नो इंजरी कैन बी सीन ऑन प्राइवेट पार्ट ऑफ दैट बॉडी। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे चोट का किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है। हाउएवर जो स्वैब है प्राइवेट पार्ट का, उसको परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम आगे भी आपको इस संबंध में अवगत कराएंगे। मृतक के परिजनों से बहुत विस्तार में बात हुई, हम लगातार संपर्क में हैं और अभी तक उनके द्वारा किसी पे किसी प्रकार का शक नहीं जाहिर किया गया है। बाकी हमारी टीमें लगातार गांव में और आसपास सक्रिय हैं। जैसे भी इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट करेंगे।